नमस्कार। जेएसएससी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। जो कैपिटल करेंसी का हमारा सीरीज चल रहा है उसका यह 4th लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर तीनों को देख सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि पहले आप उन 3 वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और झारखंड में आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कैपिटल करेंसी से रहते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा गलती होता है और ये बहुत ज़्यादा टफेस्ट माना जाता है, सभी को ये याद नहीं रहता है। लेकिन हम लोग इसको थ्रू मैप्स पढ़ रहे हैं जो कि काफ़ी ईजी वे में हम लोग कवर कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड और ऑस्ट्रेलिया इतना ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग पूरा का पूरा एशिया हम लोग कवर करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा एशिया हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अफ्रीका, यूरोप और जो हमारा वेस्ट इंडीज और ओशियानिक रीजन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग आज शुरू करेंगे एशिया में, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही एशिया को अलग अलग भाग में डिवाइड कर लिया था। एशिया हो गया, सार्क हो गया, फिर आपका ईस्ट एशिया हो गया, फिर नॉर्थ एशिया हो गया और मिडिल ईस्ट हो गया। हम लोग 5 पार्ट में इसको हम लोग कवर किए थे। तो हम लोग आसियान कंट्रीज पढ़ेंगे जिसमें आपका म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये टोटल 10 कंट्री आसियान में आते हैं, मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, करेक्ट। तो ये आसियान कंट्रीज का हम लोग पहले कंट्री कैपिटल दोनों देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप झारखंड की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पेपर 3 का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और अगर आपको झारखंड जीके सिर्फ अलग से चाहिए, या फिर अगर आप खोरठा और नागपुरी भी आप अलग से इनरोल करना चाहते हैं तो भी आप हमारे कोर्सेज में जाके इनरोल कर सकते हैं। आप हमारे गूगल प्ले से जेएसएससी एजुकेशन लिख करके ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप कोर्सेज में जाइएगा तो आपको यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। साथ साथ हम लोग टेस्ट सीरीज भी है, और आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा ये जो ऐप वाला सेक्शन है इसमें पीडीएफ भी हमेशा आप लाइफ टाइम तक आप कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे फ्री पीडीएफ दिए गए हैं प्रीवियस ईयर जो आप मार्केट में जाके बाय करते हैं, उसका सारे का पीडीएफ यहाँ पे डाल दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आसियान कंट्री से। तो हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे म्यांमार आप देख रहे हैं। तो म्यांमार का जो राजधानी है वो है नैपीडाओ। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और इसकी जो राजधानी है इसको रंगून बोला जाता था पहले, लेकिन अभी नैपीडाओ इसका नाम कर दिया गया है। और इसका जो मुद्रा है वो है बुर्मीज क्याट, या इसको बर्मीज क्याट भी बोलते हैं। अब क्याट ध्यान रखिए, बस क्याट, तो ये सफिशिएंट रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए ये थाईलैंड है। थाईलैंड का राजधानी है बैंकॉक कैपिटल, और उसका करेंसी है बाहट। ठीक है, बाहट, कहीं कहीं इसको बाहट भी बोलते हैं, कहीं कहीं बाहट भी बोलते हैं। तो ये थाई बाहट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वियतनाम है। वियतनाम का हनोई है और इसका जो मुद्रा है वो है आपका डोंग, डोंग। उसके बाद हम लोग आते हैं लाओस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है लाओस आपका। लाओस का राजधानी विटेनी है और इसका जो मुद्रा है वो है कीप, लाओ कीप। देखिए जब भी आप कंट्री करेंसी पढ़ रहे हैं आप एक एक एरिया करके पढ़िए। लाइक अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि कम से कम आसियान कंट्रीज का जो है वो कम से कम एक बार में आप 10 कंट्री और करेंसी याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे होगा, फिर आप सार्क का याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट होगा आप साउथ ईस्ट का याद कर लिए, फिर एक बार मिडिल ईस्ट का याद कर लीजिए। इस तरह करके आप याद करते जाइए। एक बार में आप इसको याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं पहले से एक भूमिका बनाया हूं ताकि आपको चीजें लंबे समय तक यहाँ पे याद रहेंगी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कंबोडिया। कंबोडिया का राजधानी है नोम फेन और इसका मुद्रा है वो है रील। ये रियाल नहीं है, ये कंबोडियन रील है। ब्रुनई, ब्रुनई का राजधानी है बांडर सेरी बेगावन और इसका जो डॉलर है वो है इसकी मुद्रा, ब्रुनई डॉलर इसकी मुद्रा है। हम लोग लास्ट में देखते हैं यहाँ पे ये फिलीपींस है। यहाँ पे फिलीपींस का राजधानी है मनीला और यहाँ पे चलता है पीसो, फिलीपींस पीसो। तो ये आपका आसियान कंट्रीज ये वाला खत्म हो जाता है। अब हम लोग सार्क कंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। सार्क को साउथ एशिया कंट्री भी कहा जाता है और जो आसियान है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, करेक्ट। तो ये हमारा सार्क कंट्रीज है जिसमें आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, यहाँ पे टोटल 8 कंट्रीज आते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अफगानिस्तान का राजधानी है काबुल। ये जो काबुल की राजधानी है ये काबुल नदी पर रखा गया था।
इसलिए उसकी राजधानी काबुल हो गई। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो अफगानी चलती है, अफगानी। पाकिस्तान का राजधानी आप जानते होंगे इस्लामाबाद, और यहाँ पे चलता है रुपया। इंडिया की राजधानी दिल्ली, यहाँ भी चलता है रुपया। उसके बाद श्रीलंका में भी आपका रुपया ही चलता है, रुपया। ये तो तीनों देश हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, और मालदीव में चलता है रुपया, रुपया FIA होता है, यहाँ पे रुपया ही चलता है। फिर आपका नेपाल में जो है वहाँ भी आपका रुपया ही चलता है। अब नेपाल का देख लेते हैं। नेपाल का राजधानी काठमांडू, और वहाँ पे चलता है नेपाली रुपया, ठीक है, रुपीस। भूटान का है आपका राजधानी थिम्पू, और इसका जो मुद्रा है वो है गुल्ट्रुम। एन जो है यहाँ पे साइलेंट है, गुल्ट्रुम, ना गुल्ट्रुम नहीं, गुल्ट्रुम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और यहाँ पे मुद्रा है टाका। यहाँ पे जो करेंसी चलता है वो क्या चलता है, टाका, ये बांग्लादेश में। उसके बाद हमारा बच गया श्रीलंका। श्रीलंका का जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे, और यहाँ पे भी चलता है रुपया, श्रीलंकन रुपया। उसके बाद ये मालदीव आपको दिख रहा है, मालदीव का राजधानी है आपका माले, और यहाँ पे चलता है रुपया। तो ये हो गया पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, और यहाँ से नेपाल। मतलब अगर यहाँ से आप ये ले लीजिए, ये वाला पोर्शन टोटल ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये सभी का क्या है, सबका है रुपया ही चलता है यहाँ पे, करेक्ट। और ये जो 4 कंट्रीज है इसका डेफिनेटली आपको सबका राजधानी भी पता होगा, और बहुत हद तक आपको उसका करेंसी भी पता होगा, क्योंकि ये आसान है और इसका नाम हम हमेशा सुनते रहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट एशिया के बारे में। ईस्ट एशिया हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि ईस्ट एशिया हम लोग इस वाले पार्ट को बोलते हैं। इसमें टोटल 5 कंट्रीज आते हैं, आपका चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। तो यही 5 कंट्रीज के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। तो चाइना का राजधानी है बीजिंग, और यहाँ पे चलता है युआन, ठीक है, युआन। देखिएगा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। चाइना का है युआन। अगर आप नॉर्थ कोरिया का देखिएगा तो यहाँ पे चलता है वोन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों में ही वोन चलता है, ठीक है, दोनों में ही वोन चलता है। तो आप ध्यान रखेंगे युआन और वोन में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। और जापान में चलता है येन, येन। तो तीनों ही आप देखिए कंफ्यूजिंग वाला यहाँ नाम है। जापान में चलता है यहाँ पे येन, यहाँ पे चलता आपका वोन, और चाइना में चलता आपका युआन, ठीक है। तो तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो चाइना का हो गया बीजिंग, और इसका जो मुद्रा हो गया युआन। मंगोलिया का राजधानी उलान बतार, और इसका जो मुद्रा है मंगोलियन टोगरोग, टोगरोग, मंगोलियन टोगरोग। नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग, और यहाँ पे चलता है वोन। साउथ कोरिया का भी वोन चलता है, और इसका राजधानी क्या है, सियोल। जो नीचे वाला है उसका राजधानी है सियोल, और यहाँ भी चलता है वोन। और जापान का राजधानी टोक्यो, और यहाँ पे चलता है येन। आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ है टोगरोग, यहाँ आपका है युआन, ये दोनों का है आपका वोन, और यहाँ पे है आपका येन। तो ये क्लियर हो गया आपका ईस्ट एशिया। देखिए कितना इजी तरीके से आप इसको याद कर पाते अगर आप मैप की सहायता से चीजों को पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग मिडिल ईस्ट के बारे में देखते हैं। मिडिल ईस्ट को आप वेस्ट एशिया भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि जॉर्जिया यहाँ पे आ गया, आर्मेनिया, फिर अजरबैजान, सीरिया, टर्की, इराक, ईरान, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यमीन, ओमान, जॉर्डन, फिर यहाँ पे लेबनान, इजराइल, फिर यहाँ पे साइप्रस। ये जितने भी देश हैं ये सभी मिला के मिडिल ईस्ट हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे आर्मेनिया से। ये छोटा वाला पार्ट आर्मेनिया आप पहले देख चुके हैं। तो आर्मेनिया का जो राजधानी है वो है येरेवन, और यहाँ पे चलता है ड्राम, यहाँ पे मुद्रा चलती है ड्राम। जॉर्जिया, जॉर्जिया आप इसके ऊपर देखेंगे, आर्मेनिया के ऊपर में ये जॉर्जिया है। इसकी जो राजधानी है वो तबलीसी है, और ये इसकी मुद्रा है लारी, लारी। उसके बाद आप अजरबैजान यहाँ पे देखिएगा, जस्ट सटा हुआ अजरबैजान है। अजरबैजान का राजधानी है बाकू, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मुद्रा है वो क्या है, मन्नत, अजरबैजानी मन्नत। उसके बाद आप देखिए टर्की, ये आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का इतना बड़ा ये टर्की है। टर्की की राजधानी अंकारा है, और इसकी जो मुद्रा है वो है लीरा, लीरा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीरिया, सीरिया का राजधानी है दमास्कस, और यहाँ पे चलता है सीरिया का पाउंड, सीरिया का पाउंड। इराक का राजधानी है बगदाद, आपको पता है, और इराक में चलता है दिनार, दिनार। इराक में क्या चलता है, दिनार। उसके बाद हम लोग आते हैं ईरान में। इराक के बाद यहाँ पे ईरान में आते हैं। ईरान में, ईरान की राजधानी है तेहरान, और यहाँ पे चलता है रियाल। यहाँ पे जो मुद्रा है ईरानियन रियाल यहाँ पे है। सऊदी अरेबिया में भी रियाल है, और यमीन में भी रियाल है। मतलब
ये ईरान आप देख लीजिए, फिर ये सऊदी अरेबिया, ये बड़ा वाला एरिया देख लीजिए, और ये यमीन। ये जो तीनों देश है यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे चलता है आपका रियाल। उसके बाद सऊदी अरेबिया का जो राजधानी है आपका रियाद हो गया, और इसका मुद्रा रियाल। यमीन, ये यमीन है, यमीन की राजधानी है साना, और इसका भी मुद्रा क्या है, रियाल। उसके बाद ओमान यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे मतलब सऊदी अरेबिया भी हो गया, यमीन भी हो गया, ओमान हो गया, ईरान हो गया, ये सभी का क्या है, रियाल है। ठीक है, तो ओमान की राजधानी है मस्कट, और यहाँ पे चलता है ओमानी रियाल। साइप्रस, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो है सीरिया के बगल में, ये है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, और यहाँ पे चलता है यूरो। फिर यहाँ पे आप देखिए जॉर्डन, सीरिया के नीचे में ये जॉर्डन है, जॉर्डन की राजधानी है अमान, और यहाँ पे चलता है दिनार, जॉर्डियन दिनार। तो आप दिनार याद रखिएगा, दिनार काफी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेबनान है, लेबनान के नीचे यहाँ पे इजराइल है, आप पहले देख चुके हैं। तो इजराइल की राजधानी आपकी जेरूसलम, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो है शेकेल। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जेएसएससी में पूछा जा चुका है। उसके बाद है लेबनान यहाँ पे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, काफी टफ से टफ क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं, तो आप बहुत बड़े अच्छे से आप पढ़िए, आपका क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाला, 2 से 3 ये तो आप गारंटी ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं लेबनान। लेबनान की राजधानी आपका बेरूट, और यहाँ पे चलता है लेबनान का पाउंड, लेबानीज पाउंड यहाँ पे चलता है। उसके बाद यहाँ आप देखिए कतर की राजधानी दोहा, आप सभी को जानते हैं, और यहाँ पे भी चलता है रियाल, मतलब यहाँ पे भी रियाल, ये भी रियाल, ये भी रियाल, और ईरान भी रियाल। उसके बाद यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे आप देख पाइएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट मतलब यूएई का राजधानी है अबू धाबी, और यहाँ पे चलता है दिरहम। इसके ऊपर आप आइएगा, यहाँ पे है कुवैत, ये है आपका कुवैत का राजधानी है कुवैत सिटी, और यहाँ पे भी चलता है दिनार। पैलेस्टीन का राजधानी है ईस्ट जेरूसलम, और यहाँ पे भी चलता है शेकेल। इजराइल का चलता है यहाँ पे इजराइल न्यू शेकेल, यहाँ पे चलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको याद करने में इजी कैसे होगा, आप इसका मैप का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, मोस्टली वहाँ पे क्या होता है कि आपका राजधानी दिया रहता है, नहीं भी दिया रहता है, तो वहाँ पे बगल में राजधानी भी लिख दीजिए, और उसके बगल में आप उसका करेंसी भी लिख दीजिए, तो पता चल जाएगा अच्छा इसका भी रियाल है, इसका भी रियाल है, इसका भी रियाल, इसका भी रियाल। तो आपको क्या होगा, अच्छा ईरान है, फिर यहाँ सऊदी अरेबिया, ओमान है, यमीन है, ये सब का क्या है, रियाल है। तो आपको चीजें ना बहुत अच्छे से आपको कम समय में याद हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट यहाँ पे देखते हैं, ये बाहरेन है, जो कतर है, कतर के ऊपर आपको बाहरेन दिखेगा। बाहरेन की राजधानी है मनामा, और यहाँ पे चलता है दिनार। तो ये आपका मिडिल ईस्ट खत्म होता है। अब हम लोग सेंट्रल एशिया देखते हैं। सेंट्रल एशिया मतलब एशिया का जो बीच वाला पार्ट है, इसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं। इसमें टोटल 5 देश है, 5 देश का हमको राजधानी पढ़ना है, आपने पहले भी देख चुके हैं। कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, अफगानिस्तान तो हमारा सार्क वाला में पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये 5 हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो कजाकिस्तान का जो राजधानी है वो नूर सुल्तान, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है टेंजे चलती है, टेंजे। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ये ताशकंद वही है जगह है जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और यहाँ पे इसकी मुद्रा चलती है सोम। उसके बाद आप देखिए ये कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, और इसकी जो मुद्रा है वो सोम है, मतलब उज्बेकिस्तान में भी सोम चलता है और किर्गिस्तान में भी सोम चलता है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम लोग तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाट, और यहाँ पे चलता है मन्नत। ताजिकिस्तान, ये जो आपको दिख रहा है ये ताजिकिस्तान है, इसकी राजधानी है दुशानबे, और यहाँ पे चलता है सोमोनी, इसकी जो करेंसी है वो है सोमोनी। अब हम लोग एशिया में लास्ट देख लेते हैं। एशिया में जो हमारा नॉर्थ एशिया हो गया, नॉर्थ एशिया में क्या है हमारा, रसिया है, ये पूरा का पूरा रसिया है, सबसे बड़ा देश, और इसकी राजधानी है मॉस्को, और यहाँ पे चलता है रूबल। तो ये हमारा एशिया वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो आप देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम आप एशिया वाला पार्ट देख लीजिए। मैं इसको छोटा छोटा करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक बार में बहुत ज्यादा ऐसा ना लगे कि हमको बहुत ज्यादा पढ़ना है। अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं इसको। पहले वीडियो में हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीनलैंड पढ़ लिए। इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा एशिया हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए।
उसके बाद हम लोगों को क्या बच गया है, यूरोप बच गया है, अफ्रीका बच गया है और वेस्ट इंडीज बच गया है। अगर आप ये तीनों कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे ऐप में पीडीएफ वाले नोट्स मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई कोर्स से जानकारी चाहिए तो इन नंबरों में कॉल करके या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करके आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।